आई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आइए, अभी भी एसीबी आपका इंतजार कर रही है, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए। अभी मैंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने अलग से ट्वीट किया कि वो एफआईआर लग गई है, एसीबी में मुकदमा चला गया है। एफआईआरें लगती हैं, वापिस भी खुलती हैं, धाराएं हटती हैं, वापिस भी जुड़ती हैं। तथ्य होने चाहिए और तथ्य हमारे पास में हैं, तभी तो आप छुपते घूम रहे हो। वरना राजस्थान की एसीबी को आकर के कहिए कि बोलिए मेरे से कौन सा वही सैंपल ले रहा है। अब भी वक्त है, उनको वही सैंपल देना चाहिए। लेकिन वो केवल माहौल बना करके प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र में जब वो बेनकाब हो गए तो आपने वो जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है दोबारा कोई षड्यंत्र कर रहे हो कि इस प्रकार की माहौल बना करके सीबीआई को केस दे करके और वो प्रेशर में ले करके कहीं ऐसा कर दें कि साहब इनकी सरकार को नहीं चलने दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके अपना विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस की सरकार बनाई है। और मैं समझता हूं कि 5 साल नहीं बल्कि आगे आने वाले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को इस तरह की नोटंकी नहीं करनी चाहिए अपने आप को छिपाने के लिए। संजीवनी का केस है ना, आइए ना, कौन कह रहा है, कहीं कीजिए ना। तो आप समझिए बात को कि जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री साजिश रच रहा हो और वो बेनकाब हो गई हो और उसके बाद में भी वो एफआईआर लॉन्च करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता है या सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव न तो बन पाएगा, न पहले बना, न आगे बनेगा। न साजिश पहले आपकी सफल हुई है, न आगे सफल हुई। सर लगता है कोई मेरे ऊपर उन्होंने आरोप झूठे लगा दिए। तो अगर कोई एफआईआर कराता है, अगर वो झूठ पाई जाती है तो वो भी आईपीसी में प्रावधान है, उसका भी प्रावधान है। ये प्रावधान तो नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करा के अपने आप को पाक साफ साबित करने की कुचेष्टा करेंगे। उनको चाहिए कि जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो राजस्थान में आकर के और मुकदमे को फेस करें और उसके बाद में एफआईआर लगवा करके ये कहें कि मैं तो निर्दोष था, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। लेकिन इन चारों चुनावों में, उपचुनाव में वो फायदा लेने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उनके ऊपर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव हो कि भाई आप एक्सपोज हो चुके हो, आप इस्तीफा दीजिए। कोई इस तरह की चर्चाएं भी चल रही होंगी, या वसुंधरा राजे जी गई थी दिल्ली तो उन्होंने कोई शर्त रखी होगी। तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की नोटंकी कर रहे हैं। जी धारीवाल ने जो विधानसभा में